अगर जीतने के बाद भी नहीं जीते हैं, तभी भी जीतने के बाद भी मैं अपने तरफ से अपना हुनर लड़कियां को चाहे लेडीज को मैं देना चाहती हूँ। जैसे सिलाई के हो गया, पार्लर के हो गया, चाहे कोई भी ऐसा हम पेंटिंग है, कढ़ाई है, हम अपना तरफ से उनको सिखाएंगे। मैं तबला वादक हूँ, मेरा बेटा सिंगर है। ये लवली यूनिवर्सिटी से ये किया हुआ है। तो गा के सुनाइएगा तब। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। हो मुझे खुद में घोल दे तो मेरी और बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में। और हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे गुणगान होगा, अच्छे लोग कहेंगे, फिर अगले बार हमको मौका मिलेगा। मैं रेणु देवी की बेटी हूँ। मैं भी फौज में रही हूँ अपने माँ बाप के साथ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। डिसिप्लिन, मोटिवेशन मैंने बहुत ली है फौज से। और जहाँ तक मुझे पता है कि जैसी व्यवहार यहाँ पे है गांव में, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत रोक टोक है। लड़कियों के लिए हो, लड़कों का चलो छूट है बहुत, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत रोक टोक है। अब बात आई रास्ते की, तो रास्ता तो मतलब जहाँ जाओ, बारिश हो तो निकल ही नहीं पाते हैं घर से। नाले की प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है। जैसे टीवी बिहार पे लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, और इस वक्त जंदाहा में आ गए हैं। जंदाहा जो है पहली बार नगर पंचायत बना है, और इस बार सारे जो मतदाता हैं नगर निकाय में वोट करने जा रहे हैं। युवा प्रत्याशी उम्मीदवार भी हैं हमारे साथ अभी, और साथ ही युवा वोटर भी हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार नगर निकाय में मतदान करने जा रहे हैं जंदाहा से। लेकिन जंदाहा में जो कुछ भी प्रतिनिधि जो लोग भी रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और चूँकि विलेज एरिया है, ज़्यादातर इसका जो परसेंटेज एरिया है, माना जाता है कि जो है गांव का ही एरिया है। कुछ जो है बाज़ार है, और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, और आगामी 10-15 साल बाद ही पूरे अच्छे से जो है शहरीकरण होगा। लेकिन ये जो वार्ड संख्या है, आप ग्राउंड में कैमरा घुमाइए, मूव कीजिए, दिखा सकते हैं कि किस तरीके से चारों ओर जो है अभी गांव का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और सारे जो है जो एरिया है ये अब शहर में आ गया है। अभी वार्ड संख्या 2 से रेणु देवी पहली बार चुनाव मैदान में हैं, और इनके पति और प्रतिनिधि संजीत कुमार झा हैं। 1 साल पहले जो है फौज से रिटायर होके आए हैं। सेना में थे पहले, देश के लिए सेवा किए, अब पंचायत के वार्ड के लिए सेवा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा आपसे ही जुड़ लेंगे, चुनाव में लड़ने का क्या विजन है आप लोग का? क्यों चुनाव मैदान में उतरे हैं? चुनाव मैदान में हम सब इसलिए उतरे हैं, जो हमारे से पहले जो वार्ड थे, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि जो कार्य किए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कोई भी रोड को हमारे नेशनल हाईवे से मिलाए नहीं। गांव के लोग आज भी घर बनाते हैं, या किसी का बहन बेटी प्रेग्नेंट है तो भी वो उतर के पैदल अपने घर तक जाती है। तो सबसे पहले ये मेरा कार्य है कि हम गांव के रास्ते को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करें, और रिक्शा, ऑटो, टेम्पू उनके घर तक जाए। उसके बाद लाइट का, नाला का, सब ये काम हम उससे अच्छा बेहतर करने के लिए इसीलिए हम खड़े हुए हैं। जी, वार्ड में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे सड़क जो है, ज़्यादातर लोगों को मेन जो मुख्य पथ है एनएच है जंदाहा का, उस पे अभी कनेक्टेड रोड नहीं है। ज़्यादातर जो इलाका है गांव का ही है, और अभी सड़क से नहीं जुड़ा है। आपका क्या नाम हुआ? रेणु देवी, कौन पद के लिए चुनाव लड़ रही है? वार्ड प्रसाद के लिए, कहाँ से लड़ रही है? 2 नंबर वार्ड से, झमनगंज वार्ड, जंदाहा पंचायत। अच्छा, चुनाव लड़ रही है तो क्या जो है एजेंडा है आप लोग को? जनता वोट क्यों करे? कौन मुद्दा लेके चुनाव मैदान में है? वही मेरे जो हस्बैंड बोले हैं, मेरे हस्बैंड फौज से रिटायर हैं, अभी 1 साल हुआ है रिटायर हुआ। तो हम भी उनके साथ 24 साल फौज में रहे हैं, उनके साथ ही बिताए हैं साथ में। तो हम देखते थे फौज में, हम मतलब अच्छे अच्छे लोग को साथ रहे हैं। आप भी फौज में रही हैं? साथ में ही रहे हैं, हमारे सब बच्चे, हाँ हम दोनों बच्चे साथ में ही रहे हैं। यहाँ वार्ड संख्या 2 में ये जो है संजीत जी बोल रहे हैं कि सड़क का जो है मेन समस्या यहाँ पे है। आपके नज़र में और क्या समस्या यहाँ दिखाई दे रहा है? और समस्या मेरे को दिखाई दे रहा है कि लड़कियां को यहाँ ज़्यादा छूट नहीं दिया जाता है।
कहीं बाजार गए तो या कोई पढ़ाई करने के लिए गए तो उनको बहुत परेशानी होती है लड़कियां को कि बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हम लड़कियों के लिए भी हम लेडीज खड़े हुए हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है, हर चीज़ में लड़कियों को आगे बढ़ाना है। लोग बोलता है लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, आगे किस लिए लड़की बढ़ रही है, इसलिए हमको लड़की के लिए, लेडीजों के लिए। कितना यहाँ पे स्कूल है, अभी कै गो स्कूल है, सरकारी स्कूल? अभी तो एक ही स्कूल है, एक ही क्या उसका पोजीशन है? आप लोग कभी स्कूल में जाके देखे हैं कि वहाँ पढ़ाई होता है या नहीं होता है? नहीं अभी। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? ज्ञानती ज्ञानती देवी। कौन मुद्दा पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं? पता है कि नगर पंचायत बन गया है, आप लोग को पता है? हाँ, पहले पता है। क्या था? पंचायत था जनता, अब नगर पंचायत हो गया है। नगर पंचायत हो गया। पहली बार नगर हाँ, में वोट कीजिएगा, किसको कर रहे हैं? हम रेणु देवी को करेंगे। कै गो प्रत्याशी खड़ा है, पता है? 16 है। 16 गो है। हाँ, अच्छा, आप लोग कौन सा मुद्दा पे वोट करने जा रही हैं, क्या कहेंगे? रेणु देवी के, रेणु देवी 2 नंबर वार्ड। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो इनके समर्थक हैं, ऐसे में ज़्यादातर आप भी इसी वार्ड से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर अमित कुमार झा। अच्छा, कौन मुद्दा पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं? पहली बार नगर निकाय में आप लोग वोट करेंगे, यहाँ का विकास क्या होना चाहिए, क्या कहें? जी, ये हमारे अंकल जी हैं और हम इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि इनकी ये पर्सनली इनको ये इलेक्शन में आना इनकी महत्वाकांक्षा नहीं थी। हम लोगों ने इन्हें प्रेशर दिया है इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने समाज में एक अच्छे, ईमानदार और शिक्षित उम्मीदवार खड़ा हो ताकि हमारे गांव के समाज का विकास हो। आपका क्या नाम हुआ? आप भी इसी वार्ड से हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजीत झा है। मैं संजीत झा का छोटा भाई हूँ। अच्छा, कै गो झा जी पे खड़ा हो गए हैं यहाँ से वार्ड में? हाँ, अभी 3 हैं। हमारे 2 विरोधी में ही खड़े हुए हैं, हमारे ही विरोधी में खड़े हुए हैं और उनका अच्छा खासा कहीं वोट नहीं है। हमारा भाभी रेणु झा जो है वो खड़े हुए हैं। 16 गो प्रत्याशी खड़ा हो गया है, क्या लगता है वोट जो है डिवाइड हो जाएगा, बाद में माहौल बदलेगा क्या? 1200 पोल है जिसमें कि 800 वोटिंग होगा, जिसमें कि हम अभी वोट में करीब करीब उम्मीद रखते हैं कि सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश संझा है और मैं इस वार्ड का जी जी जी, ये हमारे जो वार्ड है, इस वार्ड में सड़क तो कहीं है ही नहीं। एनएच के छोड़ के कहीं सड़क नहीं है। आबादी 1100 आबादी रोड पर नहीं बसा है, वो गांव में बसा है। गांव के लोगों को जब महिलाएं गर्भवती हो, जब कोई मर गए हो, किसी को कोई बीमार हो, कोई अस्वस्थ हो, तो उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी उनके घर तक नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि रिक्शा भी नहीं जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और नवगठित जो अध्यक्ष बनेंगे उनसे भी आग्रह करेंगे कि हमारे वार्ड को ध्यान दिया जाए। ऐसे इसी प्रक्रिया में हम लोग जो श्रीमती रेणु देवी जी हैं, इनको वार्ड पार्षद के लिए हम लोग खड़ा कराएं, इसलिए कि ये इनके पति सेना में रहे हैं और सेना का कार्य प्रणाली देखे हैं। वहाँ अनुशासन और ईमानदारी कूट कूट कर भरा है। इन्होंने माँ भारती की सेवा की है। तो हमारे समाज का और समाज में जो गरीब तबके हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, हाँ, जो भ्रष्टाचार से सने लोग हैं, आपको हम बताएं ना कि अभी तुरंत देखिए हमारे गांव में सर्वे करिए तो आप पाएंगे कि नल तो लगा है लेकिन नल का पानी कहाँ गिरेगा उसके लिए सोखता नहीं है। सोखता भी इंसान लोग को हम लोग देखते हैं, आप तो खैर फौज में रहे हैं, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अब चूंकि प्रतिनिधि वाला मैटर आ गया है तो बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा देते हैं कि आप चुनाव आ गया है तो बैनर पोस्टर लेके लोग जो है क्षेत्र में विकास की बात करके वोट मांगते हैं, लोगों को लुभाते हैं, वादे जो है गलत किए जाते हैं, क्या कहेंगे? जनता का सेवा तो बहुत कम मौका मिला है। अभी हम 1-1.5 साल रिटायर होके आए हैं। इससे पहले अभी एक हमारा गली में रास्ता था जो करीब 2 फुट तक गड्ढा था। बारिश के समय हम उसको घुटनों भर पानी से निकल के फिर हम गांव से बाहर जाते थे। उसको लिए हम अपना पर्सनल पेमेंट से उसको भर के रास्ता ठीक किए हैं। आप चल के देख भी सकते हैं। यहाँ से 200 मीटर उधर करीब 200 मीटर में रास्ता खराब था। उस रास्ता को खुद अपने उससे 2-3 महीना पहले हम उसको ठीक किए हैं। उसके बाद और सेवा तो क्या, किसी हमारे भाई बंधु को कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, कुछ तो हम उठा के उनको सहयोग करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और इससे आगे जो भी सेवा मिलेगा हम हर वक्त तैयार रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उनको सहयोग करेंगे।
देखिए, जय जवान जय किसान, सबका साथ सबका विकास, भारत माता की जय। हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, जरूरतमंदों की ज़रूरत की आवाज़ बन जाऊंगी। बन के नेतागिरी का शौक नहीं, चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। ये जो है स्लोगन आप देख सकते हैं, इनके पोस्टर पे है। और जो लोग चुनाव जीतते हैं तो देखें हैं कि किस तरीके से चुनाव जीतने के बाद लोग बदलते हैं, कन्फ्यूज करते हैं लोगों को। साथ ही विकास का जो फंड है लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर कितना जी हमारे वार्ड में क्या विकास हुआ है मेरे पास फोटो। अच्छा, आपको मैं इस माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, अपने चैनल को दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं ये रास्ता है। यहाँ से कम 40 परिवार इस रास्ते पर निर्भर है। 150-200 लोगों का डेली आना जाना होता है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ से बच्चे बूढ़े सब जाते हैं। अच्छा, जो भी ये समस्याएं हैं इसको लेके आप लोग कभी प्रशासन के यहाँ गए हैं या फिर और लिख के दिए हैं, लिखित गए हैं? लिखित गए हैं, वीडियो साहब के पास गए तो बोलते हैं आप डीएम से ले, मुखिया जी को बोलते हैं तो अब बीच में डंगा डाला। ये मुखिया जी के पास यह है कि अभी उनका पद जो है हट गया, जब से नगर निगम पंचायत बन गया तो उनके फंड में अभी अमाउंट है नहीं, तो अभी बन सकता नहीं है, तो इसी वजह से नहीं बना है अभी। शुक्रिया। आप लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग भी नए वोटर हैं तो क्या कहेंगे? कुछ इधर आगे आइए, कुछ बोलना है। वार्ड में किसको वोट करना है, कौन सबसे बेहतर कैंडिडेट है? मैं रेनू देवी की बेटी हूँ। मैं भी फ़ौज में रही हूँ अपने माँ बाप के साथ, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। डिसिप्लिन, मोटिवेशन मैंने बहुत ली है फ़ौज से। और जहाँ तक मुझे पता है कि जैसी व्यवहार यहाँ पे है गांव में, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत रोक टोक है। लड़कियों के लिए लड़कों का चलो छूट है बहुत, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत रोक टोक है। अब बात आई रास्ते की, तो रास्ता तो मतलब जहाँ जाओ बारिश हो तो निकल ही नहीं पाते हैं घर से। नाले की प्रॉब्लम है, रास्ते की प्रॉब्लम है, और पहली बात रास्ते की तो प्रॉब्लम लोगों की वजह से है। मतलब विकास के मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे इस बार? जी जरूर। आप लोग का नाम है? हाँ जी, सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे लास्ट में, क्या कहना चाह रहे थे? 24 साल देश सेवा, अब करेंगे समाज सेवा। 24 साल देश सेवा, अब करेंगे समाज सेवा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे लोगों में उत्साह है, जैसा कि देखे हैं कि किस तरीके से एक फौज के परिवार से लोग यहाँ पे वार्ड संख्या 2 में खड़े हैं। हालांकि तमाम उम्मीदवार इन लोगों के बीच हैं, 16 उम्मीदवार वार्ड संख्या 2 में है जंदाहा में, लेकिन लोग उड़ापोह की स्थिति में है कि भाई लोग वोट किसको करें। कैमरा को और पीछे ले जाइए। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी चर्चाएँ जोरों पर हैं कि तमाम प्रत्याशी हैं, लेकिन वोट किसको करना है ये जो है लोगों को अभी क्लियरफाई लोग नहीं कर रहे। आप देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड संख्या 2 की जनता किसको वोट करती है। क्या रेणु देवी अपने कर्मठ और चीज़ों को, जो विकास को लेके आए हैं मुद्दा को, क्या उस पर इनको वोट पड़ेगा? नेशन टीवी के लिए जंदाहा वैशाली से मैं पिन।